दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भूमि विकास में सर्वेक्षण कितना महत्वपूर्ण है? यह घर बनाने के ब्लूप्रिंट की तरह है। इसके बिना आप नहीं जानते कि दीवारों को कहाँ रखा जाए या कमरों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। इसी तरह सर्वेक्षण भूमि विकास के लिए आधार तैयार करता है, इलाके और इसकी विशेषताओं का मानचित्रण करता है। यह योजना बनाने में महत्वपूर्ण पहला कदम है कि किसी दिए गए भूमि के टुकड़े का उपयोग कैसे किया जाए, चाहे वह गगनचुंबी इमारत बनाने, पार्क डिजाइन करने या एक नया राजमार्ग बिछाने के लिए हो। और इस प्रक्रिया में हम जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं उनमें से एक प्लेन टेबल सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण का यह सरल लेकिन प्रभावी तरीका सदियों से रहा है, जो सर्वेक्षणकर्ताओं को भूमि को रिकॉर्ड करने और मापने का एक सीधा तरीका प्रदान करता है। मैं डॉक्टर M.N. सुरवसे, माननीय श्री अन्ना साहेब डांगे कॉलेज हाथकणंगले, और इस वीडियो में हम प्लेन टेबल सर्वेइंग के परिचय का पता लगाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट के साथ अपने रिव्यू व्यक्त करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। दोस्तों, इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी क्षेत्र का एक विस्तृत सटीक नक्शा बनाने के लिए, जो तब भविष्य के विकास के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अब जब हम सर्वेक्षण के महत्व को जानते हैं, तो आइए प्लेन टेबल सर्वेक्षण की दुनिया में गहराई से उतरें। प्लेन टेबल सर्वेक्षण का इतिहास और विकास। प्लेन टेबल सर्वेक्षण की जड़ें इतिहास में गहरी हैं। भूमि का सर्वेक्षण करने की कला आखिरकार सभ्यता जितनी ही पुरानी है। प्राचीन समाजों को भूमि को विभाजित करने, बस्तियों की योजना बनाने और व्यापार और अन्वेषण के लिए चार्ट कोर्स करने के तरीकों की आवश्यकता थी, और इसलिए प्लेन टेबल सर्वेक्षण के अल्पविकसित रूपों का जन्म हुआ। प्राचीन मिस्र में, उदाहरण के लिए, नील नदी की वार्षिक बाढ़ के बाद सीमा रेखाओं को फिर से स्थापित करने के लिए प्लेन टेबल सर्वेक्षण का उपयोग किया गया था। मिस्रियों ने रस्सियों और नलसाजी बॉब जैसे सरल उपकरणों का इस्तेमाल किया और ऐसे तरीके विकसित किए जो आधुनिक सर्वेक्षण के लिए आधार तैयार करेंगे। जैसे जैसे हम मध्य युग में चले गए, प्लेन टेबल सर्वेक्षण के उपयोग का विस्तार हुआ। कंपास के आगमन और बेहतर ड्राइंग सामग्री के विकास ने अधिक सटीक माप और अधिक विस्तृत मानचित्रों की अनुमति दी। यह इस समय के दौरान था कि प्लेन टेबल ने स्वयं अपना वर्तमान रूप लेना शुरू कर दिया, जिसमें स्थिरता के लिए एक तिपाई पर एक सपाट क्षैतिज सतह लगाई गई थी। पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक खोज और तकनीकी नवाचार में वृद्धि लाई। इस अवधि में थियोडोलाइट का आविष्कार देखा गया, एक उपकरण जिसने कोणीय माप की सटीकता में बहुत वृद्धि की। थियोडोलाइट के साथ संयोजन के रूप में उपयोग की जाने वाली प्लेन टेबल सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए और भी अधिक मूल्यवान उपकरण बन गई। औद्योगिक क्रांति और अन्वेषण के युग ने प्लेन टेबल सर्वेक्षण के विकास को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे राष्ट्रों का विस्तार और औद्योगिकीकरण हुआ, सटीक भूमि सर्वेक्षण की मांग आसमान छूने लगी। प्लेन टेबल सर्वेक्षण तकनीकों को परिष्कृत और मानकीकृत किया गया था, जिससे आधुनिक प्लेन टेबल का विकास हुआ जिसे हम आज जानते हैं। 20वीं शताब्दी में प्लेन टेबल सर्वेक्षण को हवाई फोटोग्राफी और उपग्रह इमेजिंग जैसी नई तकनीकों द्वारा पूरक किया गया था। हालांकि विधि के मूल सिद्धांत समान रहते हैं और इसका उपयोग अभी भी कुछ स्थितियों में किया जाता है जहां ये आधुनिक तकनीकें व्यावहारिक या सुलभ नहीं है। आज प्लेन टेबल सर्वेक्षण मानव सरलता और हमारे आसपास की दुनिया को समझने और नेविगेट करने की हमारी खोज के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी विधि है जो हमारे साथ विकसित हुई है, हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल है और जिस तरह से हम अपने पर्यावरण को देखते हैं और बातचीत करते हैं। युगों के माध्यम से प्लेन टेबल सर्वेक्षण लगातार विकसित हुआ है, हर युग की जरूरतों के अनुकूल है। एक प्लेन टेबल के घटक। एक प्लेन टेबल सर्वेइंग सेटअप सरल लेकिन महत्वपूर्ण घटकों का मिश्रण है। अब आइए इन घटकों में जाएं। सबसे स्पष्ट एक बोर्ड से शुरू करें। एक सपाट, कठोर सामग्री से निर्मित बोर्ड हमारी सर्वेक्षण कृति के लिए कैनवास के रूप में कार्य करता है। यह इस सतह पर है कि हम अपने प्रारंभिक अवलोकनों और मापों को स्केच करते हैं, किसी भी भौगोलिक या भूमि सर्वेक्षण परियोजना के लिए ब्लूप्रिंट बनाते हैं। इसके बाद
हमारे पास एलिडार है। यह बहुमुखी उपकरण सर्वेक्षक का सबसे अच्छा दोस्त है। इसका उपयोग क्षेत्र में वस्तुओं को देखने या लेने के लिए किया जाता है। एक छोर पर इसमें दर्शनीय स्थलों की एक जोड़ी है, जबकि दूसरे छोर पर एक शासक है। एलिडेर का मुख्य काम हमें बोर्ड पर रेखाएं खींचने में मदद करना है, जो सीधे भूमि की विशेषताओं के अनुरूप है, जिनका हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। आखिरी लेकिन निश्चित रूप से कम हमारे पास तिपाई है। यह 3 पैर वाला समर्थन प्रणाली हमारे प्लेन टेबल की मेज को स्थिर रखने का काम करती है। एक लड़खड़ाती हुई तालिका गलत माप का कारण बन सकती है। यही कारण है कि तिपाई की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड स्तरीय और स्थिर है, जो हमारे सर्वेक्षण कार्य के लिए एक दृढ़ आधार प्रदान करता है। ये 3 तत्व बोर्ड, एलिडार और ट्राइपॉड प्रत्येक एक अद्वितीय उद्देश्य की सेवा करते हैं, लेकिन एक साथ वे एक एकजुट इकाई बनाते हैं। वे हमें सटीकता और सटीकता के साथ हमारे आसपास की दुनिया को मैप करने और मापने में सक्षम बनाते हैं। समापन, प्रत्येक घटक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे प्लेन टेबल एक बहुमुखी सर्वेक्षण उपकरण बन जाती है। सेटअप और अंशांकन। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में सटीक परिणामों के लिए उचित सेटअप और अंशांकन महत्वपूर्ण है। अब जब हमने कवर किया है कि एक प्लेन टेबल और उसके घटक क्या है, तो आइए सेटअप और अंशांकन प्रक्रिया में गोता लगाएं। अपनी प्लेन टेबल स्थापित करते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह पूरी तरह से स्तर पर है। आप इसे ट्राइपॉड पैरों को समायोजित करके और बोर्ड पर मौजूद स्पिरिट स्तर का उपयोग करके पूरा कर सकते हैं। एक बार जब आपकी तालिका समतल हो जाती है, तो इसे केंद्रित करने का समय आ जाता है। सेंटरिंग प्रक्रिया में स्टेशन मार्क के साथ तालिका को संरेखित करना शामिल है। यह एलिडार के दृष्टि वैन के माध्यम से देखकर किया जाता है, जिसे कागज पर स्टेशन के निशान पर रखा जाता है। इसके बाद ओरिएंटेशन आता है। यह चरण तालिका की दिशा को पहले से सर्वेक्षण की गई रेखा या ज्ञात दिशा के साथ संरेखित करता है। आप इसे फिर से एलिडेर का उपयोग करके और बोर्ड को घुमाकर कर सकते हैं, जब तक कि कागज पर रेखा जमीन पर वास्तविक रेखा के साथ संरेखित न हो जाए। सेटअप प्रक्रिया में अंतिम चरण तालिका की फिक्सिंग है। यह तिपाई शिकंजा को कसकर किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवलोकन के दौरान तालिका स्थानांतरित न हो। अब चलो अंशांकन के बारे में बात करते हैं। अंशांकन सुनिश्चित करता है कि आपके माप सटीक और विश्वसनीय हैं। इस प्रक्रिया में एलिडार की दृष्टि वैन और बोर्ड पर आत्मा के स्तर की जांच और समायोजन शामिल है। याद रखें, एक सटीक सेटअप और अंशांकन केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं है। उन्हें उच्चतम स्तर की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार नियमित रूप से जांच और समायोजित किया जाना चाहिए। एक सटीक सेट और कैलिब्रेटेड प्लेन टेबल सटीक सर्वेक्षण की दिशा में आपका पहला कदम है। बुनियादी सर्वेक्षण तकनीक। प्लेन टेबल विभिन्न प्रकार की सर्वेक्षण तकनीकों को नियोजित करती है। आइए विकिरण की विधि से शुरू करते हुए इन मौलिक तकनीकों में सीधे गोता लगाएं। इस तकनीक में एक ही स्टेशन पर प्लेन टेबल स्थापित करना और फिर विभिन्न बिंदुओं पर दृश्य लेना शामिल है। यह एक केंद्रीय बिंदु से किरणों को फैलाने जैसा है, इसलिए विकिरण शब्द है। यह विधि विशेष रूप से उपयोगी होती है जब एक स्टेशन से किसी क्षेत्र के विवरण को प्लॉट किया जाता है, जैसे कि एक छोटा पार्क या एक भवन परिसर। आगे बढ़ते हुए हमारे पास चौराहे की विधि है। इस तकनीक के लिए 2 अलग-अलग स्टेशनों पर प्लेन टेबल स्थापित करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक स्टेशन से दृश्यों को एक सामान्य बिंदु पर ले जाया जाता है। 2 दृष्टि रेखाओं के चौराहे का बिंदु हमें योजना पर बिंदु का स्थान देता है। यह एक आसान तकनीक है जब स्थित होने वाला बिंदु दुर्गम है, उदाहरण के लिए नदी के पार या पहाड़ी की चोटी पर। अंत में हमारे पास पार करने की विधि है। इस तकनीक का उपयोग तब किया जाता है जब हमें एक बड़े क्षेत्र या भूमि के लंबे खंड को मैप करने की आवश्यकता होती है। प्लेन टेबल को एक पूर्व निर्धारित पथ के साथ विभिन्न स्टेशनों पर स्थापित किया जाता है, जिसे ट्रैवर्स कहा जाता है। प्रत्येक स्टेशन से दृश्यों को अगले स्टेशन और पिछले स्टेशन पर ले जाया जाता है। यह विधि परस्पर जुड़े त्रिकोणों की एक श्रृंखला बनाती है,
जो मानचित्र के कंकाल का निर्माण करती है। यह थोड़ा अधिक जटिल है, लेकिन व्यापक सर्वेक्षण के लिए बहुत प्रभावी है। किसी भी अन्य उपकरण की तरह प्लेन टेबल भी केवल उतना ही अच्छा है जितना कि इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति। इन तकनीकों में से प्रत्येक की अपनी ताकत है और विशिष्ट स्थितियों के अनुकूल है, लेकिन उन सभी को अभ्यास और परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। चाहे आप एलिडेड के साथ कोणों को माप रहे हों, लेवलिंग स्क्रू को समायोजित कर रहे हों, या ड्राइंग शीट पर बिंदुओं को प्लॉट कर रहे हों, हर कदम मायने रखता है। तो याद रखें, विकिरण की विधि एक स्टेशन से विवरण प्लॉट करने के लिए बहुत अच्छी है। चौराहे की विधि अच्छी तरह से काम करती है जब रुचि का बिंदु दुर्गम होता है, और बड़े क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए ट्रैवर्सिंग की विधि आदर्श है। इन तकनीकों में महारत हासिल करना प्लेन टेबल सर्वेक्षण की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है। लाभ और सीमाएं। किसी भी उपकरण की तरह प्लेन टेबल सर्वेक्षण की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। चलो इनमें गोता लगाते हैं, है ना? शुरू करने के लिए फायदे। प्लेन टेबल सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी सादगी है। यह एक ऐसी विधि है जहां क्षेत्र अवलोकन और प्लॉटिंग एक साथ की जाती है। यह तत्काल दृश्य जांच की अनुमति देता है, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और त्रुटियों से कम प्रवण हो जाती है। एक और लाभ इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण उन क्षेत्रों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है जहां सटीक माप एक आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक सामान्य लेआउट की आवश्यकता है। यह इसे प्रारंभिक सर्वेक्षण, छोटे पैमाने पर मानचित्रण और उन स्थितियों में जहां इलाका उबड़-खाबड़ है और अन्य तरीकों को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा यह लागत प्रभावी भी है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में उपयोग किए जाने वाले उपकरण अन्य सर्वेक्षण तकनीकों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती है। यह कारक इसे एक आकर्षक विकल्प बनाता है, खासकर बजट की कमी वाले छोटे पैमाने की परियोजनाओं के लिए। अब हम सीमाओं पर चलते हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण की सटीकता अन्य तरीकों के रूप में अधिक नहीं है, जैसे कि थियोडोलाइट या कुल स्टेशन सर्वेक्षण। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उपयोगकर्ता के कौशल और उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इसलिए यह उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। एक और सीमा मौसम की स्थिति का प्रभाव है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण एक बाहरी गतिविधि है और यह मौसम की स्थिति से काफी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, बारिश कागज को गीला कर सकती है और ड्राइंग को विकृत कर सकती है, जबकि तेज हवाएं प्लेन टेबल के संचालन को चुनौतीपूर्ण बना सकती है। अंत में यह ध्यान देने योग्य है कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए अच्छी तरह से अनुकूल नहीं है, परिशुद्धता की सापेक्ष कमी और प्रक्रिया की समय लेने वाली प्रकृति के कारण। यह आमतौर पर व्यापक भूमि सर्वेक्षण परियोजनाओं के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। इन पेशेवरों और विपक्षों को तौलने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण का प्रभावी ढंग से उपयोग कहां और कब करना है। याद रखें, सही नौकरी के लिए सही उपकरण सफल सर्वेक्षण की कुंजी है। सारांश। आइए देखें कि हमने प्लेन टेबल सर्वेक्षण के बारे में क्या सीखा है। यह भूगोल और भूमि सर्वेक्षण में एक बहुमुखी उपकरण है, जिसका एक समृद्ध इतिहास है, जिसने आधुनिक तकनीकों को आकार दिया है। आवश्यक घटक। बोर्ड, एलिडार और ट्राइपॉड प्रत्येक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उचित सेटअप और अंशांकन सटीक माप सुनिश्चित करते हैं, और विकिरण, चौराहे और ट्रैवर्सिंग जैसी बुनियादी तकनीकें आमतौर पर लागू होती हैं। इसकी सादगी और बहुमुखी प्रतिभा के बावजूद इसकी अपनी सीमाएं हैं, और यह हमेशा सबसे अच्छा फिट नहीं होता है। इस ज्ञान के साथ अब आप भूमि विकास में प्लेन टेबल सर्वेक्षण की भूमिका को समझने और सराहना करने के लिए बेहतर सुसज्जित हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। इस तरह के जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन दबाना न भूलें।